Hello students, how are you? Hope you all are very fine. Children, we are studying the Geography book chapter 2 Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. In the video, we had studied about the land, its uses and how can we conserve the land. And today we will study about the soil. So let's see soil. The thin layer of grainy substance covering the surface of the earth is called soil. It is closely linked to land. Landforms determine the type of soil. Soil is made up of organic matter, minerals and weathered rocks found on the earth. This happens through the process of weathering. The right mix of minerals and organic matters make the soil fertile. चिल्ड्रन, जो सॉइल होता है, सॉइल हमारी अर्थ का सबसे पहली लेयर है जो कि छोटे छोटे सब्सटेंस से मिलकर के बनती है। मीन्स जो हमारी अर्थ है वो छोटे छोटे जो ग्रेनी सब्सटेंसेस हैं उनसे कवर है, वही जो फर्स्ट लेयर है वही सॉइल है। हमारा बिल्कुल क्लोजली लिंक्ड होती है ज़मीन से। और जो है डिफरेंट टाइप की लैंड फॉर्म्स हमारे यहाँ पाई जाती हैं, तो आपको पता ही है। तो सॉइल भी डिफरेंट टाइप की पाई जाती हैं और सॉइल में बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो कि हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं। चिल्ड्रन, ये जो मिनरल्स होते हैं, तो मिनरल्स और ऑर्गन्स जो हैं यही सॉइल को क्या है, फर्टाइल बनाते हैं। ये आपकी पिक्चर दी हुई है सॉइल की, इसको आपको ध्यान से देखना है, समझना है। टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, सब सॉइल विथ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, वेदर्ड रॉक मटेरियल और पेरेंट रॉक। तो इस तरह से ये जो होती है सॉइल की प्रोफाइल होती है। ये पिक्चर आपको अपनी फेयर कॉपी में बनानी है। जब आप क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो ये पिक्चर के साथ आप बनाएंगे। टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन, ये जो टॉप सॉइल है ह्यूमस और वेजिटेशन के साथ होती है। फिर उसके नीचे होती है सब सॉइल जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले होता है। फिर उसके नीचे होता है वेदर्ड रॉक मटेरियल और फिर उस सबसे नीचे जो होता है वो पेरेंट रॉक होती है। अब चलिए फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, फैक्टर्स देख लेते हैं सॉइल फॉर्मेशन के। द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। ऑल दीज डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो चिल्ड्रन देखिए, सॉइल बनती है जब, तो सॉइल बनने में बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। उनमें होते हैं पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ये नेचर के द्वारा जो सॉइल बनती है उसमें ये सारे मटेरियल जो है वो वर्क करते हैं। दूसरे फैक्टर्स भी होते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल का, और फिर जो बहुत ज़्यादा समय लगता है, ये सारी चीज़ें मिल करके एक फिर सॉइल का निर्माण होता है। और अलग अलग प्लेस में अलग अलग तरह की सॉइल पाई जाती है। अब आप देख लीजिए, इस पिक्चर से हम समझ सकते हैं कि सॉइल किस तरह से क्या क्या चीज़ों से मिलकर के बनेगी। सबसे पहले तो देखिए सॉइल जो है, सॉइल में पेरेंट रॉक, और पेरेंट रॉक में क्या क्या आएगा, डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज, मिनरल कंटेंट्स, परमिएबिलिटी, ये सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक है। फिर क्लाइमेट जो रहेगा उसके हिसाब से भी सॉइल रहती है। क्लाइमेट का भी असर होता है सॉइल के फॉर्मेशन में। तो ये हो गया क्लाइमेट में टेम्परेचर, फिर रेन फॉल किस तरह का है वो, फिर रेट ऑफ वेदरिंग और ह्यूमस फॉर्मेशन। फिर रिलीफ, अब रिलीफ में एल्टीट्यूड एंड स्लोप, किस तरह का एल्टीट्यूड है वहाँ पर, किस तरह स्लोप कैसे है, डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। फिर उसके बाद है फ्लोरा, फ्यूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। अब फ्लोरा, फ्यूना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो क्या है, ह्यूमस फॉर्मेशन के रेट को अफेक्ट करते हैं। नाउ द डिग्री
डेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अब सॉइल का किस तरह से हरास होता है, किस तरह से सॉइल का नुकसान होता है और फिर हम उसे किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सॉइल इरोजन एंड डिपल्सन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड to degradation of soils. Factors which lead to soil degradation are deforestation, overgrazing, overuse of chemical fertilizers or pesticides, rainwash, landslides and floods. अब देखिए सॉइल इरोजन और जो डिपल्सन होता है वह सॉइल को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। वो क्यों होता है? ह्यूमन के द्वारा भी होता है और नेचुरल फैक्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो जो सबसे पहला तो है जो सॉइल डिग्रेडेशन होता है वो डिफॉरेस्टेशन के कारण, जंगलों की जो कटाई हो जाती है उसके कारण, फिर ज़्यादा पशुओं को ज़्यादा चराने से, केमिकल फर्टिलाइजर्स का या पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा यूज़ करने से, लैंडस्लाइड्स और फ्लूड, ये नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से जो है ये सॉइल डिग्रेडेशन या सॉइल इरोजन होता है। अब इसमें देखिए सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। इनको बचाने, तो ये जो नुकसान होता है सॉइल का, इसको बचाने के लिए हम क्या करें? हम कर सकते हैं मल्चिंग, कंटूर बैरियर्स, रॉक डैम एंड टेरेस फार्मिंग एंड इंटरक्रॉपिंग। ये सारी चीज़ों के द्वारा हम जो है सॉइल को बचा सकते हैं, सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मल्चिंग। Mulching. The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. अब contour barriers. Stones, grass, soil are used to build barriers along contours. Trenches are made in front of the barriers to collect water. Rock dam. Rocks are filled up to slow down the flow of the water. This prevents gullies and further soil loss. Then terrace farming. Broad flat steps or terraces are made on the steep slopes so that flat surfaces are available to grow crops. They reduces surface runoff and soil erosion. Then intercropping. Different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rainwash. Contour ploughing. Ploughing parallel to the contour of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope. Shelter belts. In the coastal and dry regions, rows of trees are planted to check the wind movement to protect soil cover. So children, these are the methods from which we can save the soil. सो फर्स्ट इज़ मल्चिंग। मल्चिंग को क्या करते हैं? देखिए ग्राउंड्स होते हैं और प्लांट्स के बीच में और ग्राउंड के बीच में ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ इसकी कवर कर दिया जाता है ताकि जो सॉइल का मॉइस्चर है वो बना रहे और सॉइल की फर्टिलिटी को बचाने में मदद करता है। इसके साथ साथ कंटूर बैरियर्स बनाए जाते हैं। वो कैसे बनते हैं? स्टोन, ग्रास और सॉइल, इनको यूज़ करके बैरियर्स बना दिए जाते हैं। इस तरह से आप देख रहे हैं ये बैरियर्स बना दिए जाते हैं, मतलब रुकावट बना दी जाती हैं, जो ट्रेंचेस बना दी जाती है जिससे कि जो वाटर है वो कलेक्ट हो जाता है बैरियर्स में और सॉइल जो है वह इरोजन से बच जाती है। फिर रॉक डैम बना दिए जाते हैं। देखिए वाटर फ्लो को रोकने के लिए पत्थरों से डैम बना दिए जाते हैं जो कि सॉइल को प्रिवेंट करते हैं। इसके साथ साथ टेरेस फार्मिंग बनाई जाती है। 2.5 पिक्चर देखिए, ये टेरेस फार्मिंग कहलाती है। ये जो पिक्चर है 2.5 आप देखिए टेरेस फार्मिंग बनी हुई है। इसके द्वारा भी इस तरह से जो खेत होते हैं, स्लोप्स होते हैं, स्टीप स्लोप्स होते हैं, उनमें इस तरह से स्टेप्स बना करके सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ इंटरक्रॉपिंग आप देखिए, इंटरक्रॉपिंग में क्या किया जाता है कि डिफरेंट क्रॉप्स जो होती हैं ऑल्टरनेट रोज में लगा दी जाती हैं और उनको रेन वॉश से बचा लिया जाता है। इस तरह से डिफरेंट ऑल्टरनेट क्रॉप्स को लगाने से जो पानी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा उसका इरोजन और डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है। फिर है कंटूर प्लफिंग। अब कंटूर प्लफिंग देखिए इस तरह से की जाती है, आप पिक्चर में देख रहे हैं 2.6 में कंटूर प्लफिंग इस तरह से
बना करके, शेप दे करके स्लोप हिल्स में स्लोप एरियाज ऐसे बना दिए जाते हैं और इस तरह से जो है सॉइल का नुकसान होने से बचाया जाता है। फिर शेल्टर बेल्ट्स बनाए जाते हैं, ये देखिए 2.7 में शेल्टर बेल्ट्स दिए हुए हैं। और शेल्टर बेल्ट ये कोस्टल एरियाज़ होते हैं, ड्राई रीजन्स होते हैं, है ना, वहाँ पर ट्रीज़ की रो बना दी जाती है, एक लाइन में ट्रीज़ जो हैं वो लगा दिए जाते हैं, प्लांट कर दिए जाते हैं, ताकि जो सॉइल है वो कवर हो सके विंड मूवमेंट के द्वारा और प्रोटेक्ट हो सके। तो ये कुछ डिफरेंट तरीके हैं जिनसे कि सॉइल का इरोजन रोका जा सकता है। अब हमने यहाँ पर पढ़ा था कि सॉइल इरोजन और डिपल्सन कैसे होता है। तो एक तो ह्यूमंस के द्वारा होता है, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र का करने से या पेस्टिसाइड्स का, इन सारी चीज़ों से। नेचुरल चीज़ें भी होती हैं जिनकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। वो नेचुरल चीज़ें जो आपकी इस टॉपिक में दी हुई हैं, सबसे पहले तो यहाँ दिया है लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड जो होता है इसमें क्या होता है कि लैंडस्लाइड आर सिंपली डिफाइंड एज द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिश और अर्थ डाउन अ स्लोप। जो लैंडस्लाइड होता है, बहुत बड़ी ज़मीन का हिस्सा जो होता है वह अपने स्थान से खिसक जाए और ज़मीन को छोड़ दे अपने प्लेस को, तो वो कहलाती है लैंडस्लाइड होना। और ये ज़्यादातर अर्थक्वेक के साथ, फ्लड के साथ, वॉल्केनो के साथ होता है। और इसके साथ साथ रेनफॉल जो होता है, हैवी रेनफॉल, वो भी लैंडस्लाइड का एक बहुत बड़ा कारण होता है। स्लाइड होता है वो ज़्यादातर हिली एरियाज़ में, हिली टेरेन एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पर ज़्यादा होता है। अब इसके लिए एक केस स्टडी बताई गई है यहाँ पर और मिटिगेशन मैकेनिज्म बताया गया है, तो आप इसको पढ़ लेंगे, इसको देख लीजिए। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ और डिटेल में इसको। बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था पंगी विलेज में, जो कि रेकोंग पियो, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर हुआ था। उसने 200 मीटर का जो पुराना हिंदुस्तान था, तिब्बत रोड पर नेशनल हाईवे 22, 200 मीटर का, और इतना ज़्यादा इसका ब्लास्ट हुआ था। और इस ब्लास्ट की वजह से, ये जो लैंडस्लाइड हुआ इसकी वजह से रोड और आसपास के जितने गांव थे वो सारे नष्ट हो गए थे। जो पंगी विलेज है वो कम्प्लीटली खाली हो गया था और वहाँ पर लाइफ कुछ भी नहीं बची थी। और इसके साथ साथ मिटिगेशन मैकेनिज्म देखिए, एडवांसमेंट इन साइंटिफिक टेक्निक्स हैज़ एम्पावर्ड अस टू understand what factors cause landslides and how to manage them. Some broad mitigation techniques of landslide are as follow. Hard mapping to locate areas prone to landslide. Hence, such area can be avoided for building settlements. Construction of retention wall to stop land from slipping. Increase in the vegetation cover to arrest landslide. The surface drainage control works to control the movement of landslide along with rain water and spring flows. अब लैंडस्लाइड जो है इनको किस तरीके से थोड़ा कम किया जा सकता है। सबसे पहले तो इनको जो बिल्डिंग सेटलमेंट्स हैं उन एरियाज़ में जहाँ ज़्यादा होने हैं और वहाँ पर बिल्डिंग सेटलमेंट को कम किया जा सकता है, अवॉइड किया जा सकता है, उससे जो नुकसान होता है उसे कम किया जा सकता है। फिर इसके साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन है ऐसा किया जाए कि जो लैंड स्लाइड होगा तो वो उसे स्लिपिंग होने से रोक सके, इस तरह का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। फिर वेजिटेशन जो है वो इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। ऐसे कई तरीके अपना करके लैंडस्लाइड है होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। तो चिल्ड्रन, आज हमने सॉइल के बारे में देखा। सॉइल क्या होती है? सॉइल डिफरेंट तरह के मिनरल्स और ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर होती है और यही चीज़ें सॉइल को फर्टाइल बनाती हैं। यह क्लोजली लिंक्ड होती है ज़मीन से। जो सॉइल होती है वो लैंड से क्लोजली लिंक्ड होती है। और इसके साथ साथ हमने सॉइल प्रोफाइल को देखा आज और फॉर्मेशन ऑफ सॉइल देखा कि कितने फैक्टर्स होते हैं जो सॉइल प्रोफाइल में, सॉइल फॉर्मेशन में काम देते हैं। और एंड हमने डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स भी देखे सॉइल के कि किस तरह से हम सॉइल को बचा सकते हैं। हियर इज ऑल्सो गिवन एक्टिविटी, टेक 2 ट्रेज A and B ऑफ सेम साइज। ये आपको एक्टिविटी आप घर पर कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन,
In the next video, we will study about the water.